आज हम जिस कानून के बारे में बात करेंगे वो है द एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1934। अच्छा, इस एक्ट के ऊपर बात करने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी को समझना है, वो है द कॉमन एम्प्लॉयमेंट डिफेंस। यानी कि इससे ये मुराद ली जाती थी कि अगर किसी भी शख्स किसी भी जगह पे कोई भी शख्स अगर काम कर रहा है और उसको कोई भी इंजरी हो जाती है, तो कंपनीज़ जो थी वो ये कहती थी, जो एम्प्लॉयर्स थे वो ये कहते थे, यानी कि जो मुलाजमत देने वाले लोग होते हैं या जो सेठ होता है या आप उसको जो मालिक होता है उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का या उस जगह का जो जो आपसे काम ले रहा है और जहाँ पे आपको इंजरी हुई है, वो ये कहता था कि ये तो रिस्क इस काम के साथ एसोसिएटेड था और ये तो इसको पता था, या ये जो सुपरवाइज़र के साथ काम कर रहा था तो ये तो रिस्की था, तो ये तो हमने इसको बताया हुआ था कि ये रिस्की है। और इस बेस के ऊपर जो है वो जो उसको डैमेजेस पे करने पड़ते थे वो नहीं पे करता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो एम्प्लॉयर्स थे उनको बाउंड कर दिया गया कि भाई आपके ऊपर भी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। वो लाइबिलिटीज़ क्या हैं वो हम इसमें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये हमने देखना है कि जो वर्कमैन है वो कौन होता है, यानी कि जो आप उसको जो आम लफ्ज़ों में आजकल एम्प्लॉई कहा जाता है उसकी एक डेफिनेशन डिफ़ाइन कर दी गई है। जो डिटेल डेफिनेशन तो ये स्क्रीन पे भी आपके पास आ रही होगी। बहरहाल मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि कोई भी शख्स, चाहे वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, परमानेंट काम कर रहा है किसी जगह पे, या अप्रेंटिस है, या किसी भी हवाले से उस प्रीमिसेस के अंदर काम कर रहा है, तो उसको वर्कमैन कहा जाएगा। उस फैक्ट्री में, उस जगह पे, उस ऑफिस में, उस मशीन के ऊपर एज ए ऑपरेटर है, कोई भी शख्स है तो उसको वर्कमैन कंसिडर किया जाएगा और उसकी तमाम की तमाम लाइबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर, वो शख्स जिसने उसको मुलाजमत दी या वो जगह जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके ऊपर अप्लाई होगी। अब अगर हम इसकी फर्दर बात करते हैं तो एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर वो शख्स होगा जो कि जिसने किसी को मुलाजमत दी उसकी जगह के ऊपर, यानी कि उसकी फैक्ट्री में, उसके ऑफिस में वो शख्स वर्कमैन जो है वो काम कर रहा था, तो वो एम्प्लॉयर कंसिडर होगा। चाहे वो उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, चाहे वो उसने परमानेंट रखा हुआ है, जो भी है वो एम्प्लॉयर ही कंसिडर होगा। अब जब हम इसमें केसेस देखते हैं कि किन किन केसेस के अंदर लाइबिलिटीज़ जनरेट होती हैं, यानी कि ज़िम्मेदारियां एम्प्लॉयर की निकलती हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले ये है, इसमें हमारे पास चार चीज़ें आ जाती हैं। एक, जैसे हमने डिस्कस की कि जो इक्विपमेंट होता है उसकी सेफ्टी के हवाले से कोई गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं दी गई हैं, उसको मेंटेन नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो उसके सुपरवाइज़र है वर्कमैन का, वो उसने कोई ऐसी डायरेक्शंस दी हैं, उसकी सुपरवाइजरी में कोई मसला हुआ, या कोई और ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से वो बंदा काम कर रहा था और उसकी वजह से मिसहैप हो गया, या कोई बाय लॉस, जो कंपनी की कोई पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये निकला कि उसको वर्कमैन को इंजरी हो गई या डेथ हो गई। तो इन तमाम केसेस के अंदर वो जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर सूट फॉर डैमेजेस, यानी कि आप उससे मुआवजा तलब कर सकते हैं कि आपकी कंपनी के साथ या आपकी जगह पे मैंने काम करते हुए मुझे ये इंजरी हुई है, और उसका फिर एक कंप्लीट प्रोसेस है, तो आप सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं। और अगर किसी भी शख्स का इंतकाल हो जाता है उस इंजरी की वजह से, तो ऐसी सूरत के अंदर जो मालिक है कंपनी का वो पाबंद होगा कि उसने आपको कंपनसेट करना है, उसने आपको सूट फॉर डैमेजेस की मद के अंदर अमाउंट पे करनी है। सिर्फ एक सूरत ऐसी होगी कि जिसके अंदर वो सूट फॉर डैमेजेस की अमाउंट नहीं पे करेगा। वो ये होगी कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया गया था, अगर आपको तमाम गाइडलाइंस बताई गई थी, इक्विपमेंट भी बिल्कुल ठीक था, आपको कोई ऐसी गलत डायरेक्शंस नहीं दी गई और आपने खुद ही जाके हाथ जो है वो उसमें दे दिया मशीन के अंदर, तो उसमें तो एम्प्लॉयर की गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती है। लेकिन उसके लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एम्प्लॉयर के ऊपर आएगा, उसने तमाम डॉक्यूमेंटेशन का, चीज़ों का ख्याल रखना है, और ये उसी की ज़िम्मेदारी होगी कि ही नीड टू मेक श्योर कि किसी किस्म की कोई सेफ्टी इक्विपमेंट के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं, मशीन प्रॉपरली मेंटेन हुई है, और इसके साथ जो वर्कमैन है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया गया है कि किसी किस्म की उसको
हर्डल ना हो फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ की, उसकी कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई हुई, तो सिर्फ इस सूरत के अंदर एम्प्लॉयर को जो है वो माफ़ी मिलेगी। लेकिन वो भी उसके अंदर भी ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर इस चीज़ को प्रूव करे उन डॉक्यूमेंट्ट्स कि इसकी ट्रेनिंग हर चीज़ दी गई थी, किसी किस्म की कोई गलत डायरेक्शन नहीं दी गई और इसने खुद ही इसकी नाअहली की वजह से हुआ है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। बहरहाल ये इसके ऊपर एक कंप्लीट ब्रीफ था।